आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चमत्कारों में मत उलझो। देखिए, एक साधारण मनुष्य का एक कमजोरी कहो, स्वभाव कहो कि एक मनुष्य चमत्कार से एक जल्दी प्रभावित होता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि मनुष्य कर्म करना नहीं चाहता और बिना कर्म किए प्रकृति के नजारे कहो, फल कहो, उनको भोगना चाहता है, जो कि संभव ही नहीं है। इसीलिए मुझे देखिए, आज की वीडियो का एक नाम ही क्या रखना पड़ा, चमत्कारों में मत उलझो। उलझने का अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन काल में जितनी संभव हो सके आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। भौतिक उन्नति हमें केवल अपने स्थूल शरीर के मद्देनजर रखते हुए अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, क्योंकि स्थूल शरीर आपका हमारा एक रथ के समान गाड़ी है। जैसे हमें आने जाने में कहीं भी गाड़ी आपकी हमारा साथ देती है ना, एक साधन रूप में, उसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर आध्यात्मिक उन्नति में, साधना में ये एक सहायक होता है, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। कारण शरीर को शुद्ध करने में ही तो आपकी हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति, क्योंकि हमारी आपकी आत्मा प्रकृति के गुणों से प्रभावित होती है, जबकि परमात्मा इन गुणों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि आत्मा एक अणु कही गई है, एक देशीय कही गई है। जबकि परमात्मा के साथ तो देखिए परम शब्द जुड़ा हुआ है। परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए कहा जाता है, दो तीन चार के लिए नहीं। क्योंकि परमात्मा के विभिन्न प्रकार के स्वरूप हैं। वो समय समय पे समाज में संदेश देने के लिए एक अवतार रूप में आते हैं, ताकि समाज में धर्म का संदेश देने के लिए कहो, या समाज में एक समन्वय लाने के लिए एक समय समय पे अवतार होते हैं। लेकिन मूलभूत रूप में तो देखिए परमात्मा की सत्ता एक ही है, दो तीन चार नहीं है। मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता हूँ, क्योंकि एक साधारण मनुष्य देखिए धर्म की बातों में कभी कभी उलझ जाता है। उलझने में फिर विभिन्न प्रकार के देखिए एक संघर्ष होते हैं, थोड़ा वाद विवाद होने आरंभ हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का जो एक मूल लक्ष्य है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनि में हैं, हम अपने मिले हुए जीवन में जितनी जितनी आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं, देखिए विचार किसी के भी अलग अलग हो सकते हैं, वो तो स्वभाववश है, सबकी अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। लेकिन हम सभी मनुष्य जोनि एक शरीर लेके आए हैं, उस शरीर के जो स्थितियां हैं उसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नता नहीं होती। हम सभी भाई बहनों के देखिए स्थूल शरीर एक समान है, जन्म लेने का और मृत्यु का स्थितियां एक समान हैं। इसमें किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं है। वो तो आपके हमारे व्यवहार काल में आपकी क्रियाएं, आपके हमारे कर्म, आपके हमारे विचार, वृत्तियां, ये आपके हमारे जीवन में कुछ अलग स्थितियां उत्पन्न कर देती हैं, जिसके फलस्वरूप सबके रास्ते अलग अलग बन जाते हैं। लेकिन मंजिल हम सभी भाई बहनों की एक ही है, क्योंकि वो एक सच्चिदानंद सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है, जबकि आत्मा मात्र एक ज्ञान स्वरूप सत्ता है। और जैसे जैसे हम प्रकृति के तीन गुणों का संग करते हैं, फिर वैसा वैसा किया गया संग आपके हमारी आत्मा के ऊपर एक कारण शरीर में एक स्थितियां बनती हैं, जिसका नाम कर्माशय है, संस्कार हैं। इन स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। देखिए मेरा तो ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, पिछले लगभग पौने 4 वर्षों से परमात्मा की आशीर्वाद से, गुरुओं के एक आशीर्वाद से, शास्त्रों के अध्ययन करते करते जो जो बातें मेरी समझ में आई हैं, उनको मैं प्रतिदिन एक वीडियो के रूप में, और पिछले 4-5 महीनों से तो हम देखिए प्रतिदिन सुबह शाम ही वीडियो तैयार करते हैं। तो इन सभी बातों में हम ज्ञान पूर्वक तथ्यों का एक अध्ययन करना चाहिए, ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहे। हालांकि आत्मा तो हम सभी की देखिए ज्ञानवान है, चेतन है,
ये जो हम प्रकृति के तमोगुण और रजोगुण का जब मर्यादा से अधिक संग कर जाते हैं। अब तमोगुण का मर्यादा में संग क्या है कि हमें नींद लेनी चाहिए, लेकिन जब जब मनुष्य देखिए अपने राशि विषय भोगों को मर्यादा से अधिक लेना शुरू कर देता है, संसारी आकर्षणों में फिसलता हुआ संसारी पांच भोग्य विषयों में गहरे तल पे उतर जाता है, जो कि आपके हमारे स्थूल शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। तब इन्हीं विषय भोगों में लिप्त रहता हुआ कब मनुष्य अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, तो फिर पाप कर्म में संलग्न हो जाता है। अपने जीविका के स्वाद के लिए पशु पक्षियों का वध करता है, तो फिर वो अपना तामसी प्रवृत्तियों में गिर जाता है, अपना पाप कर्मों का कर्माशय बनाने लगता है। कुल मिलाकर आपके हमारे कर्म ही आपका हमारा भविष्य एक निर्धारण करते हैं। बड़ा भविष्य कैसा होगा, बड़ा भविष्य से अभिप्राय देखिए मरने के बाद की स्थितियां होती हैं। और वर्तमान काल में भी हम देखिए जैसे जैसे कर्म करते हैं, चाहे हम भौतिक स्तर पर जो भी कर्म करते हैं, तो उनके एक समय विशेष के बाद फल आते हैं। सभी भाई बहनों के देखिए अलग अलग विचार हो सकते हैं। ये जो हमने अलग अलग उपाधियां रखी हुई हैं कि ये इस समुदाय का है, ये उस समुदाय का है, परमात्मा के यहाँ तो देखिए हम सभी मनुष्य हैं। वो तो कर्मों के आधार पर शास्त्रों में देखिए चार प्रकार के एक वर्गीकरण किया गया कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। ये कर्मों के आधार पे है, जिसमें सतोगुण की प्रधानता होती है, ज्ञान की चर्चा वो अधिक करता है, वो ब्राह्मण है। जो अपने पुरुषार्थ द्वारा अधिक कर्म करता है वो क्षत्रिय है। और जो देखिए हम विभिन्न प्रकार के जो अपने अपने धंधे पानी चलाते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, उसको वैश्य कहा गया। और इन व्यवसाय के लिए जो निचले स्तर पर जो श्रमिक अपना अपना श्रम देते हैं, उनको शूद्र कहा गया। इसको आपके हमारे शरीर से भी एक तुलना की जाती है कि आपका हमारा जो गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है, वो देखिए मुख्य जितने भी आपकी हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं वो तो ऊपर के हिस्से की हैं। जो आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये देखिए इसको ब्राह्मण तत्व से कहा गया है। आपके हमारी भुजाओं द्वारा हम कर्म करते हैं, इसको क्षत्रिय कहा गया है। और हम अपने पेट भरने के लिए विभिन्न प्रकार की देखिए क्रियाएं करते हैं, धन कमाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, इसलिए इस पेट के हिस्से को देखिए वैश्य कहा जाता है। और ये जो आपके हमारे पाँव हैं जो इधर उधर क्रियाएं करते हैं, चलते फिरते हैं, इनको शूद्र कहा गया। देखिए ये सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने चाहिए। लेकिन मनुष्य देखिए ज्ञान के अभाव में जब चमत्कारों में उलझ जाता है। अब देखिए मेरे पास तो कई भाई बहनों के फोन आते हैं कि आप हमारा हाथ देकर हमारा भविष्य समझाओ, या देखिए और भी कुछ ऐसे प्रश्न मेरे समक्ष आते हैं जिसका देखिए कोई ज्ञान से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। देखिए आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों स्थितियों का शास्त्रों में बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक वर्णन किया गया है। हम किसी भी समुदाय के हो सकते हैं, लेकिन आपके हमारे जन्म और मरण की जो एक स्थिति है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। सभी समुदायों में देखिए जन्म लेने की प्रक्रिया एक समान है। मैं तो यहाँ तक भी देखता हूँ कि देखिए पशुओं का जन्म लेने की स्थितियां और मनुष्य के जन्म लेने की स्थितियां मैथुन प्रक्रिया पर ही निर्भर है। तो इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना चाहिए। लेकिन एक साधारण मनुष्य देखिए एक चमत्कार चमत्कार का भी प्राय देखिए, अब जैसे सूरज निकला हुआ है तो आप उस सूरज को तो ढक नहीं सकते, वो तो एक समय विशेष के बाद ही एक वो अस्त होगा। वैसे तो देखिए सूर्य अपनी स्थिति में सदा बना रहता है। कुछ लोग चाहते हैं कि प्रकृति के नियमों पर हमारा आपका कुछ नियंत्रण हो, तो ये भी संभव नहीं है। क्योंकि एक मनुष्य देखिए जादूगर से या कुछ करामात से जल्दी प्रभावित हो जाता है। अक्सर आप अपने जीवन में कई बार आप मदारी के तमाशे देखते हो। अब मदारी भी तो विभिन्न प्रकार के देखिए करतब दिखाता है, कुछ कलाकारियाँ दिखाता है। और अक्सर मनुष्य देखिए वहाँ 2 मिनट के लिए जब रुकता है तो वो 2 मिनट का रुकता रुकता वो आधा घंटा पौना घंटा वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि हम मदारी के तमाशों से प्रभावित होते हैं, चमत्कारों से हम प्रभावित होते हैं। मनुष्य कुछ अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति करना चाहते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कोई
आध्यात्मिक उन्नति ला नहीं पाती, क्योंकि हम सभी भाई बहन एक चेतन स्वरूप सत्ता है। हमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों को समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में कर्मबल सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को एक दिशा देनी चाहिए। हमें ज्ञान की स्थितियों में रहना चाहिए, क्योंकि आपके हमारे कारण शरीर में जैसी जैसी इन 3 गुणों की स्थितियां होती हैं, वैसे वैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है, वैसे वैसे आपके हमारे संस्कार बनते हैं। ये जो हम अक्सर कभी कभी इस भ्रांति में रहते हैं ना कि मेरे हाथ में भाग्य में क्या क्या लिखा है। देखिए, ये सभी स्थितियां भी कोई गलत नहीं होती, लेकिन भाग्य जानना आपके हमारे जीवन की कोई मजबूरी नहीं है। देखिए, जो कर्म हम कर चुके हैं भूतकाल की मनुष्य जोनियों में, उनके फलों को आने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। किसी भी प्रकार के देखिए चमत्कारों से आप उन दुख रूपी फलों को आने से रोक नहीं सकते। हाँ, यदि आप अपने मिले हुए जीवन में नए पुरुषार्थ को, यानी कि जो नए क्रियामान कर्म है, उनमें यदि हम एक सुधार ले आते हैं, सात्विक स्थितियां मजबूत करने लगते हैं, तो फिर आपके हमारे कार्य शरीर में फिर कर्माशय सुधरने लगता है और संस्कार शुभ बनने लगते हैं। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि आपका हमारा कर्माशय भी तभी फलित होता है जब उससे संबंधित संस्कार बने होते हैं। यदि आपने नए पुरुषार्थ द्वारा अपनी सात्विक स्थिति मजबूत कर ली है, आध्यात्मिक उन्नति करते हुए शुभ संस्कार बनाने आरंभ कर दिए, तब ऐसी स्थिति में जो पहले के अशुभ संस्कार है, जो हमने पाप कर्म पिछले जन्मों में किए थे, जब वर्तमान जीवन में भी किए थे, उनके द्वारा जो बुरे संस्कार बने वो क्रमशः कमजोर होते जाते हैं और क्रमशः ऐसी स्थिति आती है जब वो समाप्त हो जाते हैं, दग्ध बीज हो जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में जो किए गए पाप कर्मों के जो दुख रूपी फल है वो तो आएंगे, लेकिन वो आपको प्रभावित नहीं करेंगे। इस बात को अक्सर मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखिए, जैसे आपके हमारे प्रारब्ध में दुख रूपी फल है, जैसे एक गिलास में एक चम्मच नमक की मात्रा डली हुई है, वो नमकीन है, वो दुख है। अब हम नए पुरुषार्थ द्वारा देखिए शुभ कर्म करते हुए हम एक चम्मच शहद का पुरुषार्थ करते हैं और उसमें डाल देते हैं, फिर और पुरुषार्थ करते हैं, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच। जब हम शहद के उस गिलास में डाल देते हैं, जल में डाल देते हैं, तब ऐसी स्थिति में वो जो नमक का जो प्रभाव है वो लगभग समाप्त हो जाता है। देखिए, नमक की मात्रा को तो हमने कहीं कोई चमत्कार द्वारा उड़ाया नहीं है, समाप्त नहीं किया। केवल नए पुरुषार्थ द्वारा या अधिक शहद डालने के फलस्वरूप वो ऐसी स्थिति बनी है कि उस 1 चम्मच नमक की मात्रा का प्रभाव समाप्त हो गया। यही स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अलग अलग स्तर पर हम समझ सकते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर का सदुपयोग करते हुए साधना करनी चाहिए। अपने कर्मों में एक निष्कामता लानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने तो देखिए अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म, यानी कि कर्म योग में रहने की एक उपदेश दिया है। कर्म योग का अभिप्राय है कि हमें कर्म तो करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी। फल की इच्छा नहीं रखने से फिर वो कर्म आपको में एक बंधन रूप में कर्माशय नहीं बनता, लेकिन उसका शुभ संस्कार तो बनता है। और शुभ संस्कार आपके हमारे जीवन में जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो आपके हमारी अज्ञानता मिटती जाती है। तब ऐसी स्थिति में कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो पहले का बना हुआ कर्माशय है वो फिर एक फलहीन स्थिति में आ जाता है। वो उसको आप यूं भी समझ सकते हो कि वो पड़ा हुआ जो कर्माशय है वो फलित हो ही नहीं सकता। देखिए, इन सभी बातों को हमें ध्यान पूर्वक समझना होगा और अपने मिले हुए जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की दिशा में अपने एक जीवन को लगाना चाहिए। धर्मानुसार अपना धन कमाना चाहिए। धर्मानुसार हमें अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं में जीना चाहिए। शेष समय को हमें साधना करते हुए अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। यानी कि रजोगुण मर्यादा में रखना चाहिए, तमोगुण का संग मात्र एक नींद लेने के लिए करना चाहिए और सतोगुण का संग विशेष रूप से देखिए ब्रह्म मुहूर्त में जितना संभव हो सके हमें साधना आरंभ करनी चाहिए, क्योंकि की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है और मनुष्य को
मरने के बाद की जो अधोगति की स्थितियों से भी एक बचा देती है, क्योंकि मनुष्य योनि तो देखिए तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है। और यदि पुण्य कर्मों की न्यूनता बन गई है, पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, क्योंकि कलयुग में अक्सर मनुष्य विषय भोगों से अधिक प्रेरित होता हुआ दिन रात धन कमाने के लिए भागदौड़ करता है, अधिक से अधिक विषय भोगों की कामनाएं बना लेता है, तब ऐसी स्थिति में उसका सत्वगुण छूटने लगता है, सत्संग छूटने लगता है, ज्ञान निम्न स्थिति में, न्यून स्थिति में आ जाता है। तब ये विषय भोग ही समय समय पे उसको पाप कर्म करने को बाध्य कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति में उसका पाप कर्मों का कर्माशय अधिक तेजी से बढ़ने लगता है। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे कर्माशय में एक बिगाड़ ले आती हैं। बिगाड़ का अभिप्राय है कि पुण्य कर्मों की न्यूनता बनने लगती है, पाप कर्मों की अधिकता होने के उपरांत फिर मरने के बाद ये देखिए तामसी झोनियों में ना चाहते हुए भी मनुष्य को फिर जाना पड़ता है। ये मनुष्य से नीचे की जो आपके हमारे घरों के आसपास भी जो 80 लाख प्रकार की जोनियों में कितनी जोनियां तो हम अपने जीवन में अपने घरों के आसपास ही देखते हैं कि उनका कैसा कैसा दुखमय जीवन है। भले ही परमात्मा ने असीम कृपा उन सभी जीवों पर करते हुए उनको कर्म से अच्छे से रखा है। आपको में एक समय का खाना नहीं मिलता, 2 समय का खाना नहीं मिलता, तो आप और हम कितने विचलित हो उठते हैं। जबकि देखिए पशु पक्षियों को 1-1 दिन, 2-2 दिन, 4-4 दिन कई बार खाना नहीं मिलता। तो अब ऐसी स्थितियों में भी उनका जीवन चलता रहता है, क्योंकि परमात्मा ने उनको अचेत स्थिति में रखा हुआ है। तो इन सभी ज्ञानात्मक स्थितियों को हमें समझना चाहिए, अर्थात हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जितने अधिक हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, कर्मबद्ध तरीके से अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों को समझ जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक कर्म में आते हैं। इनके क्या क्या लक्षण हैं, आत्मा के ऊपर इन गुणों का कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है, परमात्मा कैसे एक अनंत स्वरूप सत्ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को प्रकृति के विषय भोगों, जो कि द्वैत की स्थिति है, क्योंकि सुख के साथ दुख छिपा ही रहता है। आज अगर हम और आप अमर्यादित सुख भोगते हैं, तो एक समय विशेष के बाद हमें दुख रूपी फलों को ना चाहते हुए भी भोगना पड़ता है। ऐसी प्रकृति की एक व्यवस्था है, एक ताना बाना कुछ ऐसा बुना गया है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों से अपने मिले हुए जीवन में साधना करनी चाहिए, ताकि जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान बढ़ेगा, फिर मनुष्य ये चमत्कारों से, किसी भी प्रकार की ऐसी स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वो परमात्मा के ज्ञान मार्ग पर चलता हुआ फिर भक्ति की ओर अपना जीवन लगा देता है, जिसके फलस्वरूप उसके कारण शरीर में अज्ञानता के, भोगों के जो बुरे संस्कार है वो समाप्त होने लगते हैं, और एक ऐसी स्थिति बनती है जब कारण शरीर में बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं। तब मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के कोई फुरने नहीं उठते, तो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कोई किसी भी प्रकार की कोई सकाम कर्म नहीं होते। यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब आपका हमारा कारण शरीर समाप्त हो जाता है, कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है, और स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर मनुष्य मोक्ष की स्थिति को कहो, मायातीत की स्थिति को कहो, एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। तब वो लंबे समय के लिए एक आध्यात्मिक जगत में कहो, परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष की स्थिति को, आनंदमय स्थिति को प्राप्त होता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां तभी आपके हमारे जीवन में बन पाती हैं, जब मनुष्य कर्मफल सिद्धांत पे विश्वास रखता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता करता कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बने, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन के लक्ष्य को पहचाने और चमत्कारों से अप्रभावित होते हुए परमात्मा के मार्ग पर, परमात्मा को लक्ष्य बनाते हुए ही अपनी सात्विक दिनचर्या निरंतर बढ़ाए रखें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि
और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।